श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को ये श्रीमद् भागवत संहिता प्रदान की और श्रीमद् भागवत के मधुर मधुर श्लोक अपने पुत्र को सुनाए। तब तो श्री सुखदेव जी दीवाने हो गए। अब तक श्री सुखदेव जी केवल परमहंस थे, अब से श्री परमहंस बन गए। अब तक सगुण ब्रह्म के उपासक थे, अब सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के उपासक बन गए। इन्हीं श्री सुखदेव जी ने अवसर पाकर परीक्षित जी को भी यह कथा सुनाई। अब शौनक जी प्रश्न करने लगे सूत जी महाराज से, महाराज श्री सुखदेव महामुनि ने कथा 7 दिन तक बैठकर सुनाई परीक्षित जी को, जो गोदोहन काल से कहीं टिकते नहीं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक कैसे बैठ के परीक्षित जी को कथा सुनाई और क्यों सुनाई, कब सुनाई। गोदोहन काल का अर्थ होता है गाय दोहने में जितना समय लगता है उतने ही समय तक वो किसी के पास या किसी के घर में ही रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने 7 दिन तक बैठकर परीक्षित को कथा सुनाई। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, कृपा करके विस्तार से हमें बताइए। शौनक जी प्रश्न पूछ रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज उत्तर देते हैं कि ऋषियों सुनो कि यदामृदे कौरव सृंजयानाम वीरेशथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्यगदा विमर्शा भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। ऋषियों, ये उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, पांडवों ने विजय पताका फहरा दी और दुर्योधन को भीमसेन ने अपनी गदा से दुर्योधन के उर्दंड भेदन कर दिया, उसकी जंगा तोड़ दी और दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में छोड़कर सभी पांडव अपने अपने घर चले गए। दुर्योधन सारे कुरुक्षेत्र में लाशें पड़ी है, सब बिखरे पड़े हैं। आकाश से गिद्ध जहां मर्जी वहां पर बैठते हैं, आकाश से देखते हैं जहां पर मर्जी वहां पर बैठ के वहां उन सबों के मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। सियार लोमड़ी सब उनके सबों का मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। दुर्योधन के पास भी कई गिद्ध मंडराते हुए आ रहे हैं दुर्योधन को मूर्छित अवस्था में देख के, परंतु दुर्योधन उनको भगाते भगाते थक गया। दुर्योधन ने पहले ही अपने उर्दंड से दर्द में तड़प रहा था और उनको गिद्धों को भगाते भगाते बहुत थक गया। यही दशा उसके मित्र अश्वत्थामा ने देख ली। अश्वत्थामा दुर्योधन के पास आए, मित्र दुर्योधन, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह साम्राज्य देखा, वह राज संपन्नता देखी। मित्र, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, हमने तुम्हारा नमक खाया है। मित्र, मुझसे तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं देखी जा रही। मित्र बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहने लगा कि मित्र अश्वत्थामा, हम 100 भाई थे कौरव और आज एक भी नहीं रहा। इससे ज्यादा दुख इस बात का है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों हैं। उनमें से एक भी मर जाता तो मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिलती, मेरी आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाती। अश्वत्थामा बोला, मित्र तुम एक ही बात करते हो, मैं अभी 5 के सर काट के लाता हूं। अश्वत्थामा चला गया। अब रात्रि के समय में अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब मैं सीधे जाऊं तो पांडव तो सशक्त है, शक्ति से संपन्न है, सशस्त्र है, शस्त्रों से भी संपन्न है, तो ऐसे में तो मैं मारा जाऊंगा। अब काग उलूक न्याय से उन पर हमला करूंगा। काग उलूक न्याय अर्थात एक वृक्ष पे रात्रि के समय कौवे बैठे थे, उन्हीं पर उल्लू ने हमला कर दिया और कौवे डर के भाग गए। यही बात अश्वत्थामा को समझ में आ गई कि अब काग उलूक न्याय से मैं पांडवों पर हमला करूंगा रात्रि के समय। परंतु देखो भगवान जिसे बचाना चाहे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसी रात्रि के समय, उसी रात्रि में भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों को, द्रौपदी सहित सभी पांडवों को कहीं दूर ले गए विजय का उत्सव मनाने। और जो पांडवों की जो सैया थी उन पर उन पांडवों के 5 पुत्र सो गए। ये 5 पुत्र द्रौपदी से उत्पन्न थे और 5 पांडव द्वारा, और 5 पांडव पुत्र अपने अपने पिता के समान दिखते थे। और अश्वत्थामा ने उन्हीं सोते हुए पुत्रों को 5 पांडव समझकर उनके सर धड़ से अलग कर दिया और 5 के सर ला करके दुर्योधन को दिखा दिया। मित्र देखो देखो, आप एक की बात कर रहे थे, मैं 5 का सर लाकर आपके सामने रख दिया। दुर्योधन तो पहले बहुत खुश हुआ, पर जब ध्यान से देखा तो देखा कि मित्र अश्वत्थामा ये तो ने क्या कर दिया। अरे ये 5 पांडव नहीं, ये 5 पांडवों के पुत्र हैं, इनको मारकर तो तूने हमारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अरे इन बच्चों से मेरा क्या बैर था। ऐसा कहते कहते दुर्योधन दुखी हो गया और इसी दुख में और दर्द के दुख में दुर्योधन भी प्राणांत हो गया। दुर्योधन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब अश्वत्थामा घबरा गया कि यदि पांडव अगर जीवित हैं अब वो पांडव मेरे को तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे करके भाग गया। उसके बाद जब इधर द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे पुत्रों को मार दिया किसी ने, तो चीत्कार कर रोने लगी, छाती पीटने लगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्न घोरं परितप्यमाना तदा रुदास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां निधनं सुतानां, माता द्रौपदी अपने पुत्रों को मरा हुआ देख के चीत्कार करने लगी, छाती पीटने लगी, विलाप करने लगी। सभी 5 पांडव क्रोध में आ गए। अर्जुन ने क्रोध में आकर के गांडीव उठा करके प्रतिज्ञा ली कि द्रौपदी तुम रो मत। जिस भी दुष्ट ने इन 5 बच्चों को अबोध, इन 5 बच्चों को निहत्था मारा, उस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं तुम्हारे सामने ही मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कहकर के अर्जुन रथ पर सवार होकर के भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अश्वत्थामा को मारने चल पड़े। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अब अर्जुन मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया अर्जुन के ऊपर। अर्जुन तो पहले घबरा गए। भगवान ने कहा अर्जुन तुम घबराते क्यों, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे तो अनेकों प्रज्वल ज्वालाएं उभरने लगी। भगवान बोले तुरंत शांत करो अर्जुन ब्रह्मास्त्र को। तो अर्जुन ने तुरंत शांत कर दिया और फिर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। भगवान ने कहा अर्जुन तुम इसे बंदी क्यों बना रहे हो? अरे ये इसको यहीं पर ही समाप्त कर दो। मत्तम परमत्तम अनुमत्तम सुप्तम बालम मिश्रम जड़म प्रपन्नम विरतम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। अर्जुन इसने तुम्हारे 5 बच्चों को निहत्था मारा, सोते हुए मारा है। अरे कोई भी वीर पुरुष मत्तम परमत्तम उन्मत्तम, मत वाले को, पागल को, सुप्तम सोए हुए को, बालम बालक को, स्त्री को, जड़ मूर्ख को, ऐसे प्रबल से प्रबल शत्रु को भी कोई सोता हुआ नहीं मारता। परंतु इसने तो बच्चों को मारा है, वो भी सोते हुए। इसको तुम यहीं पर समाप्त कर दो। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं इसको जरूर समाप्त करूंगा, पर मैंने प्रतिज्ञा ली है कि द्रौपदी के सामने ही इसका वध करूंगा, तो द्रौपदी के सामने इसका वध करूंगा मैं। भगवान बोले जो तुम्हारी इच्छा अर्जुन। और अर्जुन ले चला अश्वत्थामा को द्रौपदी के पास बंदी बनाकर घसीटता हुआ ले आया और कहा द्रौपदी ये देखो जिसने हमारे इन अबोध बच्चों को मारा, निहत्थे बच्चों को मारा, ये तुम्हारे सामने खड़ा। अब बताओ मैंने इसे क्या दंड दूं?
द्रौपदी ने जब ध्यान से देखा तो अश्वत्थामा को, तो कहने लगी उवाच चाशयं तस्या वंदनानयनं सती। जब ध्यान से देखा और कहने लगी मुच्यताम मुच्यताम एषा ब्राह्मणो नितराम गुरु, मुच्यताम मुच्यताम। द्रौपदी कहने लगी इसको छोड़ दो, मुच्यताम अर्थात छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम, यदि ब्राह्मण पुत्र गुरु पुत्र है, अपने गुरु पुत्र को तुमने बंदी बना रखा है, अपने गुरुओं के वो एहसानों को भूल गए, अपने गुरुदेव के वो एहसानों को भूल गए। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान वंदनीय होता है, ये तुम क्या कर रहे हो? ये ब्राह्मण देवता है, ऊपर से गुरुपुत्र हैं, इसको तुम छोड़ दो। महाराज इसे क्यों बांध रखा है? भूल गए तुम गुरुदेव के उन एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः। गुरुदेव, आपके गुरुदेव ने आपको वो धनुर्विद्या के वो सारे रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं बताए। अपने गुरुदेव के उन एहसानों को क्यों भूल गए? अरे ब्राह्मण है, दूसरा ये गुरुदेव गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है। जिन गुरुदेव ने अपने आपको इतने धनुर्विद्या के इतने रहस्य प्रदान किए, यही समझो कि गुरुदेव पुत्र नहीं, स्वयं गुरु ही तुम्हारे सन्मुख खड़े हैं और तुमने इन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा है, इसको छोड़ दो। अर्जुन बोले ये तुम क्या बोल रहे हो देवी? अरे इसने हमारे सोते हुए बच्चों को मारा है और तुम इस पर इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी कहती है मेरे को इस पर बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है, परंतु मैं नहीं चाहती कि जिस पुत्र शोक में मैं तड़प रही हूं वो किसी दूसरी माँ को तड़पाऊं। अरे मेरे पुत्र नहीं है, परंतु मेरे को पति का अवलंब तो प्राप्त है, परंतु इनकी माता कृपा, उनके पति द्रोणाचार्य जी तो पहले ही महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गए और तुम इनको भी समाप्त कर देना चाहते हो, तो इनके माता पर क्या बीतेगी? वो बेचारी तो असहाय अकेली पड़ जाएगी। माम रोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवसार्ता रोदिम्य श्रुमुखी। धर्मराज युधिष्ठिर को द्रौपदी के वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया अर्जुन इसको छोड़ दो, द्रौपदी सही कर रही है, अब इसको मार के हमें क्या लाभ मिलेगा? ब्राह्मण है और गुरुदेव पुत्र है, इसको छोड़ दो। अब जो हुआ सो हुआ, जो होना तो सो हो गया, अब इसको छोड़ दो। ये सुनते तो भीमसेन की आंखें लाल हो गई, अपनी गदा संभालने लगे, कहने लगे तुम सब छोड़ भी दोगे तो भी मेरी गदा से तो ये बचने वाला नहीं है। अरे तुम इस पर दया दिखा रहे हो, ये कोई दया का पात्र है? ये कोई दया का पात्र है? अर्जुन बोले भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था कि इसको प्रण किया था कि इसको मैं मृत्युदंड दूंगा, इसलिए मैं भी इसे तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व सामने खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं। विचार करे जब बात ज्यादा उलझती गई तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आए और कहा प्रभु आप मौन क्यों खड़े हो? अरे आप भी तो कुछ बोलिए, अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? भगवान बोले हमसे पूछते हो तो सुनो। अर्जुन जब ये स्थिति आ जाए कि क्या करें क्या ना करें, तब तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। जब ये स्थिति आ जाए कि क्या करे क्या ना करे, किम कर्तव्य विमूढ़ इंसान हो जाए, तब शास्त्र जो कहता है, शास्त्र जो आज्ञा देता है वो करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित हो। अर्जुन बोले महाराज इस स्थिति में आपका शास्त्र क्या कहता है प्रभु? तो भगवान बोले शास्त्र तो कहता है अर्जुन कि ब्रह्म बंधुर्नहंतव्या आतताई वधारणा मयेवो भयवाम नातम परिपायनुशासनम। अर्जुन शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्रह्म बंधुर्नहंतव्या, ब्राह्मणों का कभी दैहिक वध नहीं किया जाता, परंतु आतताई वधारणा। अर्जुन शास्त्रों ने यह भी कहा है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वो वध के ही योग्य होता है।
इसलिए शास्त्रों की आज्ञा माननी है। अर्जुन बोले महाराज ये बात तो जहाँ की तहाँ रही, आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कभी वध नहीं किया जाता, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि आतताई कोई भी हो कैसा भी हो उसका वध निश्चित है। ये तो बात जहाँ की तहाँ रही प्रभु, मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले तो यूँ समझो, युधिष्ठिर महाराज तुम्हारे बड़े भाई हैं और सम्राट भी है, सम्राट चक्रवर्ती है, वो जो आज्ञा देते हैं उसका तुम पालन करो। पर अर्जुन तुम ध्यान रखो, तुम क्षत्रिय भी हो, अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ना, छात्र धर्म का पालन करना। अर्जुन समझ गए ये टेढ़ी टांग वाले कभी सीधी बात कह नहीं सकते, इनका हर मामला टेढ़ा है। तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले हैं। अर्जुन को भी भगवान ने महाभारत युद्ध से पहले गीता का उपदेश दिया था, वही गीता का सूत्र अर्जुन को याद आ गया कि संभावितस्य चा कीर्ति मरणादितीर्यते, संभावित कहूँ अपजसो लाहो, मरण कोटि समदारुण जाओ। केवल वध करना ही दंड नहीं है, जब माननीय पुरुषों का अपमान करना भी मृत्यु के समान ही दंडनीय होता है, मृत्यु के समान ही वो दंड माना जाता है। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल दिया और धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। अब अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया। अश्वत्थामा बहुत भयंकर क्रोध की ज्वाला में आ गया कि इन्होंने मेरा अपमान किया, अब तो मैं भी इनके वंश में कोई पानी देने वाला तक नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा सोचने लगा मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं है जब तक मैंने इनके वंश में कोई नहीं बचा। अब इनके वंश में तो कोई बचा नहीं है, परंतु हाँ अभी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है जिसका वध अनिवार्य है। यदि मैं उसको मार दूं तो पूरा पांडव वंश पूरा समाप्त हो जाएगा। अब आ गया भगवान ने कैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और फिर भी पितामह भीष्म की भी कथा आप आगे के प्रसंगों में सुनेंगे। इसलिए आज के लिए